बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया है डॉक्टर सलमान शकूर कंबो। बाब अवल किस्त नंबर 14। भाई, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं, नाज़ीनत अपने भाई फैसल के साथ सड़क पर चल रही थी और इसका भाई फैसल इसे घसीट कर एक तरफ ले जाना चाह रहा था। देखो, मुझ पर यकीन नहीं, फैसल ने लाड से कहा। यकीन तो है ना आप पर भाई, मगर उस पर नहीं है जिसके पास आप ले जाना चाह रहे हैं। जीनत ने मुस्कुराकर फैसल को देखा। अपने भाई पर तो है ना। फैसल ने जीनत की गाल खींची। अल्लाह, कितने टोची हो आप भाई। मैं अब छोटी नहीं रही, जीनत ने शर्माते हुए कहा। छोटी हो चाहे बड़ी, मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरी छोटी सी पारी सी बच्ची रहोगी। फैसल ने हंस कर कहा। आपका बस चले ना, आप तो मुझे आज भी छोटी सी बच्ची समझो और मेरी उंगली पकड़ो और उंगली पकड़ कर सड़क पार कराओ। जीनत हंस कर सड़क के बीच आ गई थी। ऐन इसी वक्त एक ट्रक तेज रफ्तारी से जीनत की तरफ आ रहा था। जिस लम्हे जीनत हंसती हुई सड़क के बीच पहुंची, ट्रक इसी वक्त करीब आ चुका था। अब अगले लम्हे में शायद वो जीनत से टकराने वाला था। भाइयों की हमेशा से यह अक्सियत रही है कि जब भी कभी बहन मुसीबत में हो तो अपनी जान पर खेल कर अपनी बहन को बचा लिया करते हैं, और फैसल ने भी यही किया। फैसल की नज़र ट्रक पर पड़ी तो फैसल दौड़ा और जीनत को जोर से खींचा, मगर जीनत को खींचते हुए फैसल का पैर फिसला और ज़मीन पर जा गिरा। ट्रक फैसल की टांग के ऊपर से गुजर गया। फैसल ने फौरन पलटकर देखा और ट्रक को फैसल की टांग के ऊपर से गुजरते फैसल को मारे दम ने तकलीफ के तड़पते और चलाते देखा। भाई, वो चलाई और फैसल की तरफ लपकी। ट्रक का टायर फैसल की टांग को कुचलता हुआ जा रहा था और टायर के नीचे से खून के छींटे उछल उछल कर फैसल और जीनत के चेहरे पर पड़ी रही थी। फैसल चीख रहा था, चिल्ला रहा था। जीनत का सारा वजूद कपका रहा था। सर था पा वो लर्ज के कर रह गई। अपने ही भाई को अपने सामने करता देख रही थी वो। मैं हूँ बेबस और बेआसरा, तू ही दिखा कोई राह दे। मेरी ज़ात बिखरी है हर जगह, समेट मेरा हर जरा दे। तू ही तो मेरा है नगेबां, या इलाही या इलाही। मोमन आईने के सामने खड़ा अपनी तकरीर तैयार कर रहा था। कल इसकी यूनिवर्सिटी में इसकी तकरीर थी और इसकी तकरीर का मौजू था मैं कहाँ से आया। मोमन आईने के सामने खड़ा अपने आप से मुहातब तकरीर कर रहा था, मानो जैसे वो अपना मुहासबा कर रहा हो ताकि अपनी गलतियों का अंदाज़ा लगाकर इनको सुधार सके। इंसान को अपना मुहासबा खुद कर लेना चाहिए। इससे इंसान दूसरों को तनकीद से काफ़ी हद तक महफूज हो जाता है। इंसान कौन है, कहाँ से आया, इस सवाल का जवाब पाने के लिए कई फलसफियों ने, कई साइंसदानों ने, कई दानाओं ने अपनी जिंदगियां लगा दी, मगर कोई भी यह मालूम नहीं कर सका कि इंसान कहाँ से आया। इंसान अपनी पैदाइश, अपने जन्म से पहले कहाँ क्या था। खुदा कहता है, क्या इंसान पर एक लंबा अरसा नहीं गुजरा जब वो कोई काबिल जिक्र चीज़ ना थी। यह आयत इस बात का सबूत है कि इंसान इस एक वक्त था जब बेहकीकत था। यही इंसान की हकीकत है, यही इसकी सच्चाई है, यही इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है। मगर इस राज में एक बहुत बड़ी हकीकत पोशीदा है। इंसान की ज़िंदगी की हकीकत, इंसान के जन्म की हकीकत। इंसान बेहकीकत से हकीकत कैसे बना, इस सब को एक शायर यूँ बयान करता है। अपनी ज़िंदगी से मैंने ये पूछा, तुझे किसने और क्यों फूंका है। मैं बेहकीकत था एक दफ़ा, मैं बेनिशा था एक दफ़ा। आकाश के रंगों में नहला दिया, मट्टी से मुझे इंसान बना दिया। मैं कहाँ था अपनी इब्तिदा से पहले, मैं कहाँ था अपनी इर्तिका से पहले। मैं शबनम था या मैं गुल था, या इस जहां का मैं कुल था। मेरी रूह जो क्या थी वो हवा थी या बादे सबा थी वो। मैं एक पत्थर था या शफाफ कांच था, या खुदा के आंगन में पकीज़ा नाच था। शायद आकाश में आवारा था मैं, या आसमान में रोशन सितारा था मैं। एक नूर सा छाया फिर कहीं से, रमके हयात अबरी वहीं से। मेरे बिखरे वजूद को सांच दिया, मेरी रूह को दुनिया में हाँक दिया। आकाश के रंगों में ढल गया, अदरार का जुज़ो मैं बन गया। यूं बेनिशां को निशां मिला, मेरा किस्सा अपना रवा हुआ। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ हाज़रीन मजलिस, मगर वक़्त की कमी ने मुझे पाबंद कर दिया कि मैं अपनी तकरीर को यही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि यह मौजू जितना खींचा जाए इतना ही कम है। इस मौजू की तशरीह बेइंतहा है। इस मौजू की तवालत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंसान इस सवाल का जवाब तलाश करते करते बुरा हो जाता, मगर इस सवाल का जवाब नहीं पा पाता और फिर अपने सवाल को अपने अंग अंग में बसा कर मन्नो मट्टी तक तले दफन हो जाता है। फिर मोमन अपनी आंखों में देखने लगा।
आंखों में एक चमक थी, एक अजीब सी चमक। रजिया जंगल में लकड़ियां तोड़ रही थी। इर्द गिर्द खूबसूरत सभा का समा, चहकते परिंदे, उड़ती चिड़िया, चहचहाती कोयले और गुनगुनाती बेले बुलबुलें मंजर को खूबसूरत बना रही थी। करीब 7 साल ज़ेबा एक तितली के पीछे दौड़ रही थी। खूबसूरत सी रंग बिरंगी तितलियां और इनके रंग इंसान को तवज्जो को अपनी तरफ राग़िब कर लेते हैं। शायद इंसान तितली को देखकर फितरत के राजों की तरफ महू हो। अचानक एक छोटी तितली भी पास से गुजरी। छोटी तितली। ज़ेबा ज़ेर लब बड़बड़ाई। ये बड़ी तितली पहले छोटी होती थी। क्या? ज़ेबा ने अपने ज़हन पर दबाव डाला। फिर वो दौड़ती हुई रज़िया के पास चली गई। रज़िया ने लकड़ियाँ तोड़ ली थी। अब वो सूखी और गीली लकड़ियों को अलग अलग कर रही थी। ज़ेबा को अपनी तरफ आता देखकर इसके हाथ रुक गए। अम्मा, अम्मा। ज़ेबा दूर से की चलाई। रज़िया ने अपनी बाहें फैलाई ताकि ज़ेबा इनमें समा जाए। ज़ेबा आकर रज़िया से लपट गई, फिर बोली, अम्मा, बड़ी तितली पहले छोटी होती थी क्या? ज़ेबा ने रज़िया की तरफ देखकर कहा। रज़िया ज़ेबा के सवाल पर चौंक गई थी। ज़ेबा के सवाल इसके लिए कोई गैर मामूली बात ना थी, बल्कि यह तो ज़ेबा के रोज़ का मामला था। हाँ, अलबत्ता सवालात थोड़े अजीब होते थे, जिसकी वजह से सत रज़िया घबरा जाती। हाँ पुत्र, बड़ी तितली पहले छोटी तितली होती थी। रज़िया ने ज़ेबा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। तो अम्मा, छोटी तितली पहले क्या होती थी? ज़ेबा ने मुसलमाना सवाल किया और रज़िया की तरफ देखा तो रज़िया एकदम घबरा गई। पुत्र, छोटी तितली पहले और छोटी तितली होती थी। रज़िया ने मुस्कुराकर कहा। इससे छोटी तितली पहले क्या होती थी? ज़ेबा ने अपनी आंख मलते हुए कहा। रज़िया ज़ेबा का सवाल सुनकर एकदम साकत हो गई। ये सवाल इसके जिस्म को चीर गया था। ज़हन काम करना छोड़ गया था। दिल शांत सा हो गया था। सुकून रंगों में तक सा गया था। ज़बान बोलते हुए फिसल गई, आंखें झुकने लगी। अम्मा बताए ना? ज़ेबा बोली। पुत्र, वो पहले सूंडी होती थी। रज़िया ने कहा। छोटी तितली सूंडी से बनी है, इसका मतलब सारी सूंडियाँ बड़ी होकर तितली बन जाएंगी। ज़ेबा सोचने लगी। अम्मा, मैं भी पहले सूंडी थी, ज़ेबा ने सोचते हुए कहा। तो रज़िया के कान ये सुनकर आकर कर रह गए। आंखें बाहर को निकल आई। ज़हन माऊफ होगा। ज़बान पर कफल लग गई। नहीं पुत्र, हम इंसान हैं, इंसान सूंडी नहीं होता। रज़िया ने इसका सर थपथा कर कहा। तो इंसान क्या होता है? ज़ेबा ने ज़हन पर जोर डालते हुए कहा। रज़िया ने कुछ फासले पर पड़ रही तेल की डिब्बियाँ उठाई और ज़ेबा से कहा, अरे मेरी बच्ची, इधर मुँह कर, तेरे मुँह पर तेल लगाऊँ। रज़िया ने बात बदलते हुए कहा। अम्मा बताए ना? ज़ेबा अपने सवाल पर अटकी हुई थी। ले, ये तेल लग गया। रज़िया ने ज़ेबा के मुंह पर तेल की मालिश करते हुए कहा। चल अब जाओ और जाकर खेल। रज़िया ने कहा। तब बताकर ज़ेबा शायद अपने सवाल बोल चुकी थी, मगर वह अपने पीछे रज़िया को इस सवाल का जवाब सोचना ज़रूर छोड़ गई थी। तहरीम पैर पर आए जख्म से चीख रही थी। खून से पैर भर चुका था। कांच पैर को अंदर तक काट कर गया था, मगर यह दर्द इस दर्द से कहीं कम था जो तहरीम की ज़िंदगी भर के लिए बन गया था। यह दर्द तो सिर्फ इसे पैर पर आया था, मगर वो दर्द जो इन वहशी इंसानों ने इसे दिया था और इसके सारे वजूद को सारी ज़िंदगी के लिए छलनी कर गया था। तहरीम की चीखों पुकार सुनकर साथ वाले घर से खाला जमीला दौड़ कर आई और तहरीम को दर्द से चीखता पाया। तहरीम बेटा, जमीला चिल्लाई। जमीला आगे बढ़ी और तहरीम के पैर पर जख्म देकर चौंक गई। हाय नगोरा, ये कैसे आ गया? जमीला ने जल्दी से अपने दुपट्टे का पल्लू फाड़ा और जल्दी से तहरीम को ज़मीन पर बिठाया। आराम से बेटा, जमीला ने तहरीम को ज़मीन पर बिठाते हुए कहा और फिर जख्म साफ करने लगी। लो, मैंने पट्टी बांध दी। जमीला ने पट्टी बांध कर तहरीम की तरफ देखा। अब दर्द कम हुआ मेरी बेटी का? जमीला ने तहरीम के चेहरे पर हाथ फेर कर कहा। हाँ। तहरीम ने जमीला की तरफ देखा। कैसे आया ये जख्म? जमीला ने तहरीम के आंसू साफ करते हुए कहा, मगर तहरीम खामोश रही। देखो बेटा, तुमने फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी। जमीला तहरीम के आंसू साफ कर रही थी। मेरी बेटी, तू क्यों ऐसा करती है? इससे तेरा कोई कसूर नहीं है। जमीला ने इसकी आंखों में देखकर कहा। खाला, मैं क्या करूं जबकि मेरी रग रग में गंदगी भरी है? कैसे जीऊं मैं? कैसे? तहरीम रोने लगी। तुम फिर से रोने लगी। देखो, मजबूत तो तुम्हें बनना होगा। अब ज़िंदगी में यही नहीं रुक सकती। 2 साल हो गए, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जमीला ने तहरीम को गले से लगा लिया। खाला, मेरी ज़िंदगी अब आगे नहीं बढ़ सकती, शायद कभी भी नहीं। कुछ नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं। अब्बा, मेरे ख्वाब, मेरा सब कुछ, मेरी इज्जत, मेरी असमत सब चले गए। खाला, तहरीम मत गई है, मर गई है तहरीम। खाला तहरीम चलाने लगी। नहीं बेटा, नहीं बेटा, सब चले गए तो क्या हुआ? अल्लाह तेरे साथ है और तुझे फिर से इज्जत
तक बख्शेगा। देखना फिर से तेरे रिश्तेदारों ने तुझे छोड़ दिया, मगर मैं तेरे साथ हूँ, अल्लाह तेरे साथ है, घबरा मत, घबरा। जमीला इसके माथे को चूमने लगी। मोमन अपने अम्मी अब्बू के साथ रात के खाने की मेज़ पर बैठा था। मेज़ लजीज खानों से भरी हुई थी। लजीज खानों की खूबसूरत महक मानो जैसे सांस को लबाज है। मोमन और इसकी अम्मी अब्बू खूबसूरत पकवानों से हाथ उठा रहे थे। देखो मोमन बेटा, अब हमें तुम्हारी शादी करनी होगी। मोमन के अब्बू ने गिलास में पानी जग में से डालते हुए कहा, लाए ना डालती हूँ। मोमन की अम्मी ने हाथ आगे बढ़ाकर इसके अब्बू की मदद करना चाहिए। हाँ मोमन देखो बेटा, तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। मोमन की अम्मी ने गिलास को पानी से भरा और इसके अब्बू की तरफ बढ़ाया। मगर अम्मी अब्बू तो मेरा थर्ड ईयर चल रहा है। मोमन ने वो खिलाकर कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि अभी तुम शादी नहीं करोगे? मोमन के अब्बू ने नागवारी से कहा, नहीं अब्बू, मेरा ये मतलब नहीं। मोमन ने चम्मच प्लेट में वापस रखा। देखो बेटा, मेरा भी अब दिल करता है कि इस घर में बहू आए, पोते पोतियाँ, घर में रौनक लगे। मोमन की अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, तो आप मेरी शादी सिर्फ पोते पोतियों के लिए करा रहे हैं? मोमन ने शरारत से कहा, तो और क्या, पोते पोतियाँ होंगी तो हमारी बात मानेगी? तो तुम तो अब हमारी बात मानते ही नहीं। मोमन के अब्बू भी हंसकर बोले, मगर अब्बू, पोते पोतियों के लिए शादी करना ज़रूरी है क्या? मोमन ने हंसकर बिना सोचे समझे बोल दिया। तो इसके अम्मी अब्बू खुला के मोमन को अपने अल्फाज का एहसास हुआ, तो बोला, वो मेरा मतलब हम बाज़ार से भी तो ला सकते हैं ना। मोमन को कुछ समझ न आया कि वो अब क्या जवाब दे। अपनी उंगली के ऊपर वाले मांस को मुंह में डालकर नोचने लगा। तो मोमन की अम्मी अब्बू जोरदार कहकर गया, बाजार में दुकानों पर बच्चे बिकते हैं क्या जनाब? मोमन के अब्बू ने हंसते हुए कहा, मेरा मतलब है हम अडोप्ट कर लेते हैं। मोमन ने बात बनाते हुए कहा, तो अब तो इस अडोप्ट बच्चे को तुम संभालोगे या तुम्हारी अम्मी? मोमन के अब्बू ने मजाई अंदाज से मोमन को देखा। अब दूसरी अम्मी मोमन ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी ना बाबा ना मुझसे ना होगा बेटा, मैंने पोते पोतियाँ मांगे हैं बेटा, नहीं, और पोते पोतियों के लिए तुम्हारी शादी बेहद ज़रूरी है। मोमन की अम्मी ने हंसकर कहा, अच्छा अम्मी, आपको तो पता है कि कल मेरी स्पीच है, तो अब मुझे मामू को सुनाकर आनी है, फिर आराम करना है ताकि जल्दी सो जाऊं। मोमन ने दांत बाहर निकाल कर कहा, हाँ हाँ, शादी से बचने का बहाना। मोमन के अब्बू ने हंसकर ने कहा, शादी चोर। मोमन की अम्मी ने कहा, तो वो तीनों हंसने लगे। या इल्ला, या इलाही, मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे भाई को कुछ ना हो, मेरे भाई, या इलाही मेरे को बचा लिए। जीनत अस्पताल की कॉरिडोर में बेचैनी से चल रही थी। इसके कदमों में सुस्ती थी, मगर इसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी। इसका भाई सामने कमरे में बेसाद पड़ा था और डॉक्टर जिसके इर्द गिर्द ढेरा जमा इसका लाजो मालजा करने में मसरूफ़, और यहाँ जीनत अल्लाह से दुआएं करने में मसरूफ़। मुस्तकबिल के लिए सोचते हुए इसके जहन में एक अजीब सी तशवीश थी, एक अजीब सा डर जो इसके सारे जिस्म को हिला कर रख देता। फिर वो खुद को दिलासा देती, एक तसल्ली जिसके होने के इम्कान बहुत कम थे, बहुत ही कम। फिर वो अंदेशा, वही खौफ इसके दिलो दिमाग पर हावी हो जाता। इसके रगों में दौड़ता खून मजीद तेजी से बहने लगता। इसके नाक से निकलती सांसों का बहाव भर जाता। इसके जिस्म को सारे बाल खड़े हो जाते और इसका सारा वजूद लर्ज जाता। मगर फिर वो इससे सब पर काबू पाती, खुद को समझाती, खुदा से दुआएं करने लगती। अचानक कमरे से एक डॉक्टर बाहर निकले। इसके जिस्म में एक सुनसनी की लहर दूर गई। सारा वजूद एकदम साकत हो गया। वो डॉक्टर्स की तरफ बड़ी, खुदा ने आपके भाई को बचा लिया। फिर डॉक्टर्स की बात सुनकर इसकी आंखों में आंसू आए और साथ ही खुशी की एक लहर सारे वजूद में सरायत कर गई। जो तेज़ रफ्तार था खून अब लौटकर अपनी असल रफ्तार में आने लगा। बर्क रफ्तार सांसें भी खून को समेटने लगी। अभी खुशी के नगमों से इसका वजूद पूरी तरह गूंजा ही नहीं था कि डॉक्टर्स की दूसरी आवाज़ ही ने इसने वजूद को झुंझोड़ कर रख दिया। जो चल रही थी, सांसें रुक गई, बहता खून थम गया, धड़कता दिल रुक गया, जहन मऊफ साथ पाँव सर्द और बेजान। इससे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। आपका भाई अब सारी ज़िंदगी नहीं चल पाएगा, इसकी टांग जिस्म से उतारनी पड़ेगी।